Good morning, dear student. Today we will discuss our fifth chapter of biology, morphology in flowering plants. फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी क्या होती? सबसे पहले जानेंगे मॉर्फोलॉजी टर्म को, द स्टडी ऑफ वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स। ऐसी स्टडी बायोलॉजी के अंदर वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं वेरियस एक्सटर्नल फीचर्स, एक प्लांट के क्या क्या बाहरी जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं उनके बारे में, फॉर्म्स कैसे कैसे उनके फॉर्म्स हैं, एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो रिलेटिव पोजीशंस हैं उन डिफरेंट फॉर्म्स में, इन सारी चीज़ों की हम जो स्टडी करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, उनकी क्या पोजीशन है, उनके कैसे कैसे फॉर्म्स हैं, उनकी कैसे फीचर्स हैं एक्सटर्नल, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इट मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। अगर हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और केवल उसके एक्सटर्नल फीचर्स को हम स्टडी करेंगे, या फिर उसके एक्सटर्नल फॉर्म्स को, या एक्सटर्नल फॉर्म में जो ऑर्गन्स हैं उनके पोजीशन की अगर हम बात करेंगे तो वो किस में आएगा? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम डील करेंगे एक्सटर्नल फॉर्म्स की, लाइक उसका शेप कैसा है, प्लांट का शेप कैसा है, प्लांट का साइज़ कितना है, प्लांट का कलर कौन सा है, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स का। इंटरनल में हम क्या करेंगे? इंटरनल को हम डिवाइडेड करते हैं एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी में, ठीक है। एनाटॉमी में क्या हम स्टडी करते हैं? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड आफ्टर डिसेक्शन एंड ओपनिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गन। किसी एक ऑर्गन के जब डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका हम डिसेक्शन बनाएंगे या फिर उन्हें खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा वो क्या कहलाएगा? एनाटॉमी बोला जाता है उसे। हिस्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यू, देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जहाँ पर हम स्टडी करते हैं टिश्यू का, और टिश्यू के कंपोजिशन में कौन कौन सी सेल्स हैं और उनके स्ट्रक्चर को, तो उसे हिस्टोलॉजी बोला जाता है। मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं, फॉर्म्स हैं और रिलेटिव पोजीशन से हैं डिफरेंट ऑर्गन की, ठीक है। ये हम बेसिकली हम इसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी को अगेन एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल इम्पोर्टेंट टॉपिक इज एडेप्टेशन, एनी अल्टरेशन इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्सटर्नल फंक्शन है, उसका स्ट्रक्चर है, उसमें जो अल्ट्रेशन आता है, चेंज जो आता है, और एनी ऑफ इट्स पार्ट, या फिर उसके किसी हिस्से में, दैट रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल सिलेक्शन, जो किस वजह से आता है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आता है, एंड बाय विच द ऑर्गेनिज्म बिकम बेटर फिटेड टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इन इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है। जिसके वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होता है? बेटर फिटेड होता है, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं ज़्यादा उसमें वो कंफर्टेबल हो जाता है, और सर्वाइव किस चीज़ के लिए फिटेड होता है? सर्वाइव और मल्टीप्लाई होने के लिए, कि वो सर्वाइव भी कर सके और अपनी प्रोजेनी को बना सके। तो इस करेक्टरिस्टिक्स को, ऐसा कोई चेंज जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म के में क्या होता है? अपने इन्वायरमेंट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और सर्वाइव कर पाता है, मल्टीप्लाई हो पाता है। उस करेक्टरिस्टिक्स को क्या बोला जाता है? एडेप्टेशन बोला जाता है। फर्स्ट plant part that we discuss under morphology is root. The root is the underground part of the plant and develop from elongation of radicle of the
एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के जो रेडिकल वाला पार्ट है वहाँ से उसके एलोंगेशन से रूट का डेवलपमेंट होता है। एक अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट का जो सॉइल के अंदर डेवलप होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? इट लाइज इनसाइड द सॉलिड। जो कहाँ नहीं डेवलप होता है? सॉइल के अंदर। सॉलिड नहीं होगा, सॉरी, सॉइल के। क्लोरोफिल इसमें absent होती है। absence ऑफ नोड्स और इंटरनोड्स, ऐसे पार्ट प्लांट की जहाँ से नई टिश्यू या फिर नई बर्ड्स, फ्लावर, लीव्स डेवलप होती हैं, वो सारे यहाँ पर क्या होते हैं? ऐसा कोई सेपरेट रीजन नहीं होता है। लीव्स एंड बजेस या फिर ऐसे कोई ग्रीन लीव्स वगैरह यहाँ पर नहीं होती हैं। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ऐसी ऐसे सब्सटेंस जो इन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ सेंटर की ओर डेवलप होते हैं, उनको पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोला जाता है। और हाइड्रोट्रॉपिक भी उन्हें बोला जाता है। एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, क्योंकि ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोटो या फिर सन, हम इन्हें बोलते हैं क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है सन के, तो इन्हें नेगेटिव फोटोट्रॉपिक बोला जाता है। मेन फीचर फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। रूट सिस्टम के क्या मेन फंक्शन है? फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से जो न्यूट्रिएंट या मिनरल्स और वाटर प्लांट के लिए एसेंशियल है, उसको क्या करना? एब्जॉर्ब करना। प्रोवाइड इनकरेज टू प्लांट पार्ट्स। इसके अलावा जो प्लांट्स के पार्ट हैं उनको इनकरेज, उनको खड़े रहने के लिए सपोर्ट करना। स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये क्या करते हैं? इसके अलावा फूड को स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का काम करते हैं। साथ में ये एक काम और करते हैं जो प्लांट के ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जिनकी वजह से प्लांट की ग्रोथ बढ़ते रहती है लगातार, उनको भी ये सिंथेसिस करते हैं। अगर हम डिवाइड करें, टाइप से देखें अगर हम रूट की, तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम 3 टाइप्स ऑफ रूट देखते हैं। फर्स्ट है टैप रूट, फाइब्रियस रूट, एडवेंटिटियस रूट। टैप रूट कहाँ पाई जाती है? ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल से डेवलप होने वाली रूट्स हैं। डाइकोटिलिडन्स जो प्लांट हैं उन सब में ये रूट पाई जाती है। इसमें एक मेन रूट होती है और साथ में लेटरल रूट्स मेन रूट से डेवलप होती हैं, जैसे ग्राम, पी, मैंगो, मस्टर्ड। ये सारे डाइकोटिलिडन्स प्लांट हैं। इन प्लांट्स की रूट हमेशा टैप रूट होती है। फैब्रियस रूट कहाँ पाई जाती है? मोनोकोटिलिडन्स की जो रूट होती है वो फैब्रियस रूट होती है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस से डेवलप होने वाली रूट है। अभी बोला मोनोकोटिलिडन्स प्लांट्स में ये पाई जाती हैं, जैसे वीट, पैडी और ग्रासेस में। एडवांटेशियस रूट जो होती हैं ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के पार्ट से, जैसे स्टेम से या फिर लीव से ग्रो करने वाली रूट्स होती हैं। जैसे बनियान ट्री में प्रोप रूट्स पाई जाती हैं, मेज में स्टिल रूट पाई जाती हैं, राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट्स पाई जाती हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट से, प्लांट के पार्ट से डेवलप होने वाली रूट्स हैं। जैसे हम बनियान ट्री की अगर बात करें तो ये स्टेम से डेवलप होती हैं प्रोप रूट। मेज में अगर हम स्टिल रूट की बात करें तो ये इसके स्टेम वाले पोर्शन से डेवलप होने वाली रूट हैं जो पूरे प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। राइजोफोरा में जो रेस्पिरेटरी रूट होती हैं ये इसके स्टेम से डेवलप होती हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो चैप्टर 5 का फर्स्ट पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।